हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एसईओ गाइडलाइन फॉर कंटेंट राइटर, डिजाइनर और ब्लॉगर। मींस कि एसईओ कंटेंट राइटर क्या होता है, यानी कि ये किस चीज को फॉलो करके अ, किसी भी वेबसाइट में कंटेंट को राइट करता है, और डिजाइनर क्या होता है और ब्लॉगर क्या होता है। ये इसका हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बताएंगे कि एसईओ गाइडलाइन फॉर कंटेंट राइटर मींस कि कंटेंट क्या होता है, साथ ही साथ कंटेंट राइटिंग क्या होती है और कंटेंट राइटर क्या होता है, और किस चीज को फॉलो करके एक यानी कि किस चीज को फॉलो करके जो कंटेंट राइटर होता है एक अच्छे कंटेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हमने पिछले लेक्चर में एसईओ के बारे में बताया। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आर द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट सो दैट पीपल कैन इजिली फाइंड इट वाया सर्च इंजन लाइक गूगल। कह रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, जिससे लोग आपको आसानी से फाइंड आउट कर सकें आपके सर्च इंजन लाइक गूगल में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपकी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, या आपकी वेबसाइट को रैंकिंग डिसाइड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस रैंक पे एक तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो ये चीजें अब हम आपको बताएंगे कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, कंटेंट क्या होता है। देखिए, बाय कंटेंट वी मीन एनी इंफॉर्मेशन दैट लाइव ऑन द वेब एंड कैन कंज्यूम्ड ऑन द वेब। ठीक है, तो कंटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीजें जो आपके वेबसाइट पर लाइव दिख रही हैं। ठीक है, लाइव दिख रही हैं, चाहे वो वीडियो हो, टेक्स्ट हो। ठीक है, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वो सारी चीजें क्या हैं, कंटेंट है। अब यही आप जो वीडियो आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी आपको ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के कंटेंट आपको इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, ज्यादातर जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अपने गोल को अचीव कराने के लिए एक अच्छे से अच्छा एक अच्छे से अच्छा कंटेंट को राइट करवाते हैं। ठीक है, अब कंटेंट जो लिखता है, जो पर्सन किसी वेबसाइट में कंटेंट को लिखता है, उसको हम कंटेंट राइटर बोलते हैं। अब कंटेंट राइटिंग होती क्या है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसको जानते हैं। देखिए, कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट, typically for digital marketing purpose. It can include writing blog post and article script for video and podcast, as well as content for specific platforms such as TweetStorm on Twitter or text post on Reddit। कह रहा है कि कंटेंट राइटिंग आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए वेब कंटेंट की योजना, एडिट और एडिट और एडिट और संपादन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें ब्लॉग पोस्ट इसमें ब्लॉग पोस्ट ठीक है, और एक तरीके से लेख लिखना, वीडियो और पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट, साथ ही साथ विशेष प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट विशेष प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट, जैसे ट्विटर पर ट्विटर स्टार्म या रेडिट पर किसी भी पोस्ट को शामिल किसी भी लेसन को किसी भी लेसन का पोस्ट शामिल है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या होता है, लिखिए इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या होती है आपकी। इफेक्टिव कंटेंट इज राइटिंग दैट इंगेज इंगेज मीन्स विजिटर से इंगेज, यहाँ पे विजिटर से इंगेज का मतलब है इंटरटेन एंड मोस्ट ऑफ ऑल अचीव योर बिजनेस। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कंटेंट राइटिंग क्यों होती है और क्यों की जाती है। ठीक है, ये
हम इसमें क्या करते हैं, हम इंगेज करते हैं, इंटरटेन इंटरटेन करते हैं और अपने बिजनेस के गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, इसको करने से, इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग करने से क्या होता है, इसके करने से है हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव करते हैं। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि जो बंदा, यानी कि जो भी पर्सन, जो बंदा आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस पेज को देखता है, तो उसे आइडिया हो सके, उसे आइडिया हो सके कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या वर्क कर रहे हैं और किस किस सर्विस को आप, किस किस टाइप की सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कुछ स्टेप होते हैं, यानी कि कुछ एसईओ के स्टेप होते हैं, एसईओ गाइडलाइन होती है, जिसको फॉलो करके एक कंटेंट राइटर कंटेंट को लिखता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं वो क्या चीजें हैं। देखिए, हैंस एंड एसईओ कंटेंट राइटर, पहला है कि डेवलप अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक सब्जेक्ट बिफोर बिगिनिंग टू राइट। करा है कि लिखने से पहले, ये क्या करता है, लिखने से पहले जो एक एसईओ कंटेंट राइटर होता है, करा है कि लिखने से पहले अपने विषय विषय की पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। यानी कि आपका जो जो मतलब जो विषय है, ठीक है, उस विषय को लिखने से पहले पूरे अंडरस्टैंडेबल वे में उसको पहले समझ विकसित करता है। ठीक है, दूसरा है कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट योर ऑडियंस इज लुकिंग फॉर। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से समझता है कि आप कि दर्शक, यानी कि ये पूरी तरह से ये अंडरस्टैंड करता है कि जो ऑडियंस है वो क्या सर्च करना चाहती है। ठीक है, वो पूरी तरीके से ये समझता है कि जो ऑडियंस है वो क्या समझना चाहती है या क्या तलाश करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद राइट योर कंटेंट इम्पेसिबल। ठीक है, कि आपकी जो कंटेंट होता है, ठीक है, आपका जो कंटेंट होता है, कंटेंट को एक तरीके से त्रुटिहीन, यानी कि कह सकते हैं कि बिना एरर के उसको लिखता है। जो कंटेंट होता है उसको बिना एरर के क्या करता है, लिखता है। ठीक है, नो वेयर टू यूज योर कीवर्ड एंड वेयर नॉट टू यूज देम। अब वो पर्सन जानता है कि आपके जो कीवर्ड हैं, यानी कि जो कीवर्ड हैं उनका उपयोग कहाँ करना है, कहाँ उसका यूज करना है और कहाँ उसका यूज नहीं करना है। यानी कि जो कंटेंट वो लिखेगा, उस कंटेंट में वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कीवर्ड को यूज करना है और कहाँ पे कीवर्ड का यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि नो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट अंडर वेरियस सेक्शन सो दैट इट इज इजियर फॉर सर्च इंजन टू मेक सेंस ऑफ इट। अब वो जानता है कि जो आपका कंटेंट है, कंटेंट को विभिन्न वर्गों के अंतर्गत कैसे व्यवस्थित करना है, यानी कि किस सेक्शन में कंटेंट को व्यवस्थित करना है ताकि सर्च इंजन के लिए उसे समझना आसान हो सके। ठीक है, उसके बाद अगला है राइट सिंपल एट प्रोफेशनल सेंटेंस दैट आर इजियर टू इंटरप्रेट बोथ फॉर सर्च इंजन एल्गोरिदम एज वेल एज ह्यूमन रीडर। कह रहा है कि सेंटेंस को, या कह सकते हैं कंटेंट को, एकदम सिंपल वे में, एक प्रोफेशनल वे में क्या करता है, लिखता है, जिसको सर्च इंजन एल्गोरिदम और साथ ही साथ एक तरीके से ह्यूमन दोनों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एसईओ कंटेंट राइटर करता है, यानी कि कुछ इस रूल को फॉलो करके वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट की के लिए एक अच्छा कंटेंट राइटिंग करता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ और स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करके एक कंटेंट राइटिंग करता है, जिसमें एसईओ कंटेंट राइटिंग स्टेप में आपका कीवर्ड रिसर्च है, जिसको हम आगे बताएंगे, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कंटेंट प्रमोशन है। ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एसईओ ब्लॉगर क्या होता है, यानी किस चीज को फॉलो करके एक एसईओ ब्लॉगर ब्लॉग को क्रिएट करता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है,
चीज़ों को समझें। अगर मैं यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हूँ इन इंग्लिश में, अगर आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको हिंदी हिंदी में पूरा इसको समझा दिया है। तो आपको करना क्या है कि इस टॉपिक को आप समझें और अपने लैंग्वेज में आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंग्लिश में आपको समझ में आता है तो इंग्लिश में नोट डाउन करें। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं इसको हिंदी एक एक पॉइंट का बताया हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से अपने वे में नोट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।